सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप कॉल पर पनामा जेआईटी की कभी तफ्तीश नहीं की। कॉल करने वाला वाकई रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट था भी या कोई और था? रजिस्ट्रार ने ऐसा क्यों किया? अंसार अब्बासी का तज्जिया। 30 मई 2017 को एक खबर सामने आई कि पनामा के हवाले से व्हाट्सएप जेआईटी का मुतनाज़ क़याम था। ये वो मामला था जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने कभी तफ्तीश नहीं की और उसे कालीन के नीचे धकेल दिया। व्हाट्सएप को इस्तेमाल करते हुए कॉल करने वाले ने अपने आप को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट कहकर मुतारिफ कराया और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान और नैब के सरबराहान को कहा कि वो जेआईटी के पैनल के लिए भिजवाए गए नामों में मखसूस नाम शामिल करें जिनका नाम सुप्रीम कोर्ट का खुसूसी बेंच जेआईटी की तश्कील में इस्तेमाल करेगा। दी न्यूज की स्टोरी, जिसकी सुर्खी व्हाट्सएप कॉलर की कहानी और पानामा जेआईटी थी, बड़े पैमाने पर जेर बहस आई और पानामा जेआईटी के हवाले से संजीदा सवालात पूछे गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को हल्का लिया। उस वक्त चीफ जस्टिस साकिब निसार हुआ करते थे। उनकी रिटायरमेंट के बाद जब दी न्यूज ने इस हवाले से उनसे राब्ता किया तो साकिब निसार का कहना था कि उनका पनामा जेआईटी की तश्कील के हवाले से कोई ताल्लुक नहीं था और ये मामला तो अखबार में खबर शाया होने के बाद मुतनाज़े हुआ। उन्होंने इस अमर पर जोर दिया कि उन्होंने रजिस्ट्रार से कभी ये नहीं कहा कि वो व्हाट्सएप पर कॉल करें। साबिक चीफ जस्टिस ने कहा कि यह मामला दर हकीकत निफाज के बेंच से मुताल्लिक है। मुझे नहीं मालूम कि रजिस्ट्रार ने ऐसा क्यों किया। कॉल करने वाले उस वक्त के रजिस्ट्रार ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को आमिर अजीज और एसईसीपी को बिलाल रसूल का नाम अपने इदारों की जानिब से भिजवाने के लिए कहा था ताकि उनका नाम पनामा केस की जेआईटी में शामिल कराया जा सके। कॉलर ने नैब चेयरमैन को इरफान नईम मंगी का नाम भिजवाने के लिए भी कहा था। ये व्हाट्सएप कॉलें उस वक्त की गयी जब सुप्रीम कोर्ट ने हर मुताल्लिका इदारे से 2 नाम तलब किए थे, क्योंकि अफसरान के इब्तिदाई पैनल के लिए भिजवाई गई नामजदगियों से सुप्रीम कोर्ट मुतमईन नहीं थी। इब्तिदाई तौर पर पनामा केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक तमाम मुताल्लिका इदारों बशमूल FIA, ISI, MI, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, SECP और नैब ने मुताल्लिका अफसरान के पैनल सुप्रीम कोर्ट को भिजवाए थे ताकि जेआईटी बनवाई जा सके। ताहम इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इजाफी नाम SECP, SBP और नैब से तलब किए। जब सुप्रीम कोर्ट की ये हिदायत मुताल्लिका महकमों को पहुंची तो उसी वक्त उनके सरबराहान को कॉलर ने व्हाट्सएप पर कॉल करके राब्ता किया। ये सवाल भी उठाया गया कि आया कॉल करने वाला वाकई रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट था भी या कोई और था जो उसका भेस बनाकर गुफ्तगू कर रहा था। नैब ने अपना पैनल नजरसानी कर दी और मंगी का नाम उसमें शामिल कर दिया। ताहम SECP और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी चॉइस के नाम भिजवाए और कॉलर की बात नहीं मानी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने SECP और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भिजवाई जाने वाली नामजदगियां मुस्तरद कर दी और अपनी मर्जी के नाम डलवाए ताकि मामले की छानबीन की जा सके। अदालत उज़्मा का खुसूसी बेंच, जिसने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और SECP की नामजदगियां इस बिना पर मुस्तरद कर दी थी कि वो अदालती मयार पर पूरा नहीं उतरती। अदालत के खुसूसी बेंच के एक मुअज़्ज़िज़ रुकन ने अपनी ऑब्जर्वेशन में कहा था कि हम चाहते हैं कि दयानतदार और पेशावर अफराद जेआईटी के रुकन बने। इसके बाद अदालत ने SECP के चेयरमैन और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर से कहा कि वो आइंदा समात अपने ग्रेड 18 के अफसरान की फहरिस्तों के साथ पेश हों। इसके बाद मर्जी की जेआईटी वजूद में आ गयी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद इसी तरह की मालूमात हासिल करने के लिए दिल्ली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलें।